गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 7 का आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 2 लेसन्स आर कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। और बच्चों, आप लोगों का कोई खास रिस्पांस नहीं आ रहा है। आगे रीडर का काम है। आप ग्रामर में तो बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे थे, लेकिन क्या रीडर नहीं पढ़ती है? आप लोगों को रीडर भी पढ़नी है। ओके, सो देखिए बच्चों, गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। आप लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको सब बच्चों के पास बुक्स हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कॉमिक्स के रूप में आपको एक स्टोरी दी गई है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इसके अंदर क्या होता है, देखिए आपको समरी जो समझनी है उसकी बात करेंगे। इसमें एक गोपाल नाम का पर्सन है और वो उस क्षेत्र में होने वाली हिल्सा मछली के बारे में सबसे कुछ बात होती है वहां पर। तो राजा की दरबार लगी हुई है, उसके अंदर सब लोग बातें कर रहे हैं और वहां हो क्या रहा है, वहां पर ये हो रहा है कि जो देखो जो हिल्सा फिश की बात कर रहा है, तो उसमें से अचानक से एक दरबार का एक व्यक्ति होता है, वो किसी गोपाल से बात करने लगता है और वो अपनी थोड़ी सी शेखी बगाड़ने लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैंने हिल्सा फिश पकड़ी और मैं उसको ऐसे लेके आया, पकड़ने में कितनी दिक्कत हुई। वो थोड़ी सी मनगढ़ंत कहानी उन लोगों को सुनाता है। तो अचानक ये बात राजा के कान में पड़ जाती है और ये चीज राजा को अच्छी नहीं लगती है। तो राजा ऐसे कहते हैं कि ये चीज कैसे संभव है कि इस वक्त जहां देखो जहां हिल्सा मछली की ही बात हो रही है, वहां पर आप लोग अपनी पर्सनल बात कैसे कर सकते हैं। ये एक बड़ी अचंभित बात है कि जहां यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश के अलावा और दूसरी कोई बात ही नहीं कर सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है आप लोगों के लिए? क्या और कोई टॉपिक नहीं होता, हमेशा एक ही टॉपिक के ऊपर बात करते हैं? तो गोपाल राजा जी को चैलेंज के साथ कहता है कि बहुत देर तक कोई भी व्यक्ति एक ही बात पे ध्यान नहीं लगा सकता और एक ही चीज पे बात नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने भी क्या किया था, हिल्सा जो मछली थी हिल्सा, उससे थोड़ा सा दूर हटके कुछ बात कर ली थी। तो ये चीज भी राजा को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी दूसरी बात नहीं होगी, ये मौसम हिल्सा मछली का है, तो हमें हमेशा हिल्सा मछली की ही बात करनी है। तो इस तरह से वो बात आगे बढ़ती है। वो आपस में एक दूसरे को चैलेंज, राजा जी को चैलेंज के साथ कहता है कि मैं ये चीज साबित कर सकता हूँ कि मैं इस जो ये विषय है हिल्सा मछली, इस पे से सबका ध्यान भंग कर सकता हूँ और लोग उसको छोड़ के दूसरी बातें भी करते हैं और करेंगे, देखना बहुत लंबे समय तक। वो कह रहे सिर्फ 5 मिनट में अगर किसी और ने बात कर ली आपको किसी और विषय पर, तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। राजा उनको बोलते हैं गोपाल को, और गोपाल सहर्ष उनकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अब क्या होता है, राजा अपने घर चला जाता है और अपनी आधी मूंछ आधा दाढ़ी जो होती है उसको साफ करता है। तो उसकी वाइफ जो होती है वो उसे देख रही होती है और उसे कहती है ये सब क्या चल रहा है, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन वो बोलता है कि इसकी मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हर बात मैं तुम्हें बताऊं, मुझे तो हिल्सा मछली खरीदने जाना है। तो कहते इस रूप में खरीदने जाओगे? कहते हैं हाँ ऐसे ही जाऊंगा। फिर वो क्या करते हैं, अपना मुंह जो आधा फेस उनका होता है, जैसे उन्होंने साफ किया होता है, शेव किया हुआ होता है, वो उसको बियर्ड को जो दाढ़ी मूंछ उन्होंने कटाई होती है उस तरफ वाले फेस के ऊपर बड़ा अपने आप को गंदा कर लेते हैं। और सब बड़े हैरानी से उसको उसकी पत्नी खूब समझाती है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं। हाफ शेव करने के बाद में वो क्या करते हैं, डिग्रेसफुल। उसकी पत्नी कहती है तुम बिल्कुल इस वक्त पागल लग रहे हो और तुमने ये क्या रूप धारण कर लिया है, तुमने अपना ये क्या रूप संवारा है? वो कहता है नहीं, मैं इसी में हिल्सा मछली को पकड़ने जाऊंगा, और आगे बढ़ जाता है। इस तरह से जैसे वो मार्केट में निकलता है, वो जाता है, लोग उसे देखते हैं। तो जो लोग इस तरफ से देखते हैं या उस तरफ से देखते हैं तो बड़े अचंभित होते हैं कि शायद आज तो गोपाल का दिमाग खराब हो गया, गोपाल ने क्या हुलिया बना रखा है। वहां एक बच्चा अपनी माँ को कहता है, पिताजी को कहता है कि पिताजी देखिए इनको ये अंकल कैसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या हो गया, इन्होंने आधा चेहरा किस तरह बनाया है, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, बड़े अजीब टाइप के, आधा आधा सा वो पार्टी शुरू उन्होंने कर लिया और वो चलते जाते हैं। वो जाके मछली वाले से मछली लेते हैं और उस मछली को लेके राजा के दरबार में जाते हैं। राजा के दरबारी को कहते हैं कि मैं राजा जी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन दरबारी में मना कर देते हैं। वो वहां पे तमाशा लगा देते हैं, फिर उसे गाना बजाना शोर करना शुरू कर देते हैं। ये चीज सुन के राजा खुद ही बाहर आ जाते हैं और सब लोग देखने लग जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये चीज सबको बड़ी परेशान करती है, हैरान करती है और सब लोग उनसे बातें करने लग जाते हैं और सबके दिमाग में सिर्फ गोपाल का ये जो हुलिया था उससे लेकर सारी बातें होती हैं।
बहुत देर तक सब लोग यही बातें करते हैं, राजा का भी ध्यान भटक जाता है। राजा जी देखते हैं कि गोपाल तुमने ये क्या उल्टिया बना रखा है, ये क्या हाल बना रखा है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इतना शोर क्यों मचा रखा है। लेकिन वो मानते ही नहीं है और सब ये चीज भूल जाते हैं। तो लास्ट में वो कहता है, योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, आपको याद है शायद आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगेटन समथिंग, क्या चीज भूल गए हैं। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. आप देख रहे हैं कि आज कोई भी इस मछली के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, कोई इसमें रुचि नहीं ले रहा है, सबका ध्यान मेरी और ऐसा मुझे देख रहे हैं। From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about this. मैंने बाजार से लेके दरबार में महल के इस दरबार में आने तक ये चीज नोट करी है, ये चीज देखी है कि किसी ने भी मेरे हाथ में ये जो हिल्सा मछली थी इसके बारे में किसी ने कोई भी बात नहीं कही और वो लगातार मेरे को ही देखे जा रहे हैं। उन सब का फोकस मुझ पर है, वो मुझे देख रहे हैं, मेरा रूप देख रहे हैं और उससे रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं। किसी का ध्यान हिल्सा मछली पर नहीं है। Only then did the king remember the challenge thrown to गोपाल, और उन्होंने इस तरह से गोपाल का वो चैलेंज उन्हें याद आया। हा हा, वेल गोपाल, कांग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार फिर से असंभव को संभव कर दिखाया है। देखिए कुछ चैलेंज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जनरली स्टोरीज अगर सुनाई जाती है तो तेनाली रामा की सुनाई जाती है, अकबर के बीरबल की कहानियां सुनाई जाती है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके बता देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से स्टोरी ली गई है और इसमें हिल्सा मछली के बारे में बताया गया है। सो द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन दिस आप लोगों को जो ये बताया गया है इन द सेंस ऑफ कॉमिक्स, बच्चे ताकि इसे इंटरेस्टेड पढ़ें, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। नाउ वी विल स्टार्ट द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस लेसन विद द मीनिंग्स। ओके, सो हम शुरू करते हैं। पहले हम हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं, आज हम हार्ड वर्ड्स करेंगे और उसकी सभी मैंने आपको बताई दी है। नाउ नोट डाउन द हार्ड वर्ड्स विद मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, with meanings. We have to start from the first season. मौसम, season यानी कि मौसम। नंबर 2 फिशरमैन, फिशरमैन यानी कि मछली पकड़ने वाला, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, मछुआरा कहते हैं। Now, third one is palace यानी महल, आप लोग जानते हैं जिसमें राजा रहते हैं। हाउस होल्डर, हाउस होल्डर्स घर वाले, हाउस होल्डर्स घर वाले। ह्यूज बहुत विशाल, बहुत बड़ा, या फिर इसे हम विशाल भी कह सकते हैं। एक्सेप्ट स्वीकार करना, स्वीकार करना। मैजेस्टी महामहिम, मैजेस्टी महामहिम। देखिए राजा को महामहिम भी कहा जाता है। इसके बाद हाफ शेवन, हाफ शेवन यानी आधा मुंडा, आधा उन्होंने अपना मुंडन कर लिया था इसलिए आधा मुंडा कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज मैटर यानी मामला, मैटर यानी कि मामला। ये आज हम सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट इज डिसग्रेसफुली, डिसग्रेसफुली
फुली, डिसग्रेसफुली का मतलब होता है शर्मनाक या अपमान, शर्मनाक या अपमान। मिस्टेक, MYSTIC, मिस्टेक यानी रहस्यवादी, रहस्य जिसमें रहस्य भरा हो, रहस्यवादी। कॉमिकल, हास्यपद, हास्यपद जिसे पढ़कर खुशी होती है। नेक्स्ट इज लाउडली, जोर जोर से। स्मेयरिंग, SMEARING, स्मेयरिंग, इट मीन्स पोतना। पोतना जैसे मैंने अभी कहा, उसमें शेव करने के बाद में लगाना, पोतना या कुछ चीज अपने चेहरे पर उसने लगाई थी, वो चीज है। नेक्स्ट इज क्रेजी, पागल। क्रेजी उसका पागलपन, पागल क्रेजी हो जाना, पागलपन उसका बढ़ गया था, क्रेजी हो गया था इस चीज को लेके। जोक्स, चुटकुले। नंबर 16 रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का मतलब मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। अचीव्ड यानी पाना, अचीव्ड पाना। स्ट्रेंजली अजीब, अजीब। चैलेंज यानी चुनौती, and the last word of this lesson is interested। The meaning of interested is रुझान। Okay students, now today we just only complete do this. Today we have to just do a question hard words today, so we have to start the question answer tomorrow in the next class. So पहले तो आप लोग ये उतार लीजिए, फिर मैं देखती हूँ क्वेश्चन आंसर भी अगर हो सकते हैं तो we have to do 1 to 3 क्वेश्चन from this। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स भी 5 क्वेश्चंस हैं, एक दो भी हो जाते हैं तो हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? आज हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट यू हैव टू नोट these hard words, read the lesson and learn the hard words and their meanings also। ये सारे मीनिंग्स हिंदी में आपको याद होने चाहिए, प्लस इन सबकी स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए, इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए और समझ में आना चाहिए। नाउ थैंक यू सो मच एंड स्टार्ट लर्निंग because there are half yearly exams in
December on. Okay, now thank you so much.